हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि है बहुसांस्कृतिक समाज में विविधता में एकता स्थापित करना। मतलब जहाँ पर बहुत सारे कल्चर रहते हो वहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है और डाइवर्सिटी में यूनिटी जो होती है वो ढूंढना ही हमारे चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो ऐसा समाज जिसमें बहुत संस्कृति के लोग निवास करते हैं बहुसांस्कृतिक समाज कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पर बहुत सारी संस्कृति के लोग निवास करते हैं उसे बहुसांस्कृतिक समाज कहते हैं। ये तो हम लोगों का नेम से ही डेफिनेशन क्लियर थी। फिर देखिए, एक जो फिलोसफर हैं, सोशियोलॉजिकल हैं, सर हॉर्बर्ट रिजले, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। ये इनकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बताइए, तो अगर आप हर्बर्ट रीजले की डेफिनेशन लिख देते हैं यही वाली कि रीति रिवाज, भाषा और सामाजिक रूप से विभिन्नता है, साथ ही साथ में भौतिक विभाजन को देखते हुए भी विभिन्नता है। हमने चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक एक तरीके से यूनिटी देखी जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरीके की यूनिटी जो है वो भारत में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौगोलिक विविधताओं में एकता व्याप्त भौगोलिक एकता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की है भौगोलिक विविधताओं में एकता के बारे में। तो भारत जो है, जो भारत को अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो वो 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला पर्वतीय क्षेत्र, जो कि उत्तर में हिमालय का क्षेत्र है। दक्षिण का पठार की अगर हम लोग बात करें तो दक्कन का डेक्कन प्लेटियो हो गया। राजस्थान का मरुस्थल यानी राजस्थान डेजर्ट हो गया। गंगा सिंधु मैदान हो गया यानी प्लेन्स हो गया। और साथ ही साथ में समुद्र का तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स हो गया। इन सभी जगहों पर जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। साथ ही साथ में यहाँ का रहन सहन और यहाँ की जो मतलब स्थान है उन सब में बहुत बड़ी विभिन्नता है। लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति भारत का क्या करता है, हमेशा इस एक ही भावना को अपने मन में लिए रहता है, वो होती है वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये समस्त जो वसुधा है ये हमारे लिए एक परिवार के समान है। ठीक है, मतलब पूरी पृथ्वी को ही वो अपना घर मान के चलता है। इस तरीके की एकता की भावना है उसके अंदर। और साथ ही साथ में कुछ अन्य चीजें हैं जिनको भी वो मान के चलता है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, और किसी को किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। मतलब देखिए, अलग अलग जगहों पर रहने वाला भी व्यक्ति जो है वो समस्त संसार को अपने घर की तरह मान रहा है और साथ ही साथ में सभी लोगों के लिए दुआएं कर रहा है। यानी यही हमारा दिखाता है कि फिजिकल रूप से कितनी भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, लेकिन मेंटल रूप से हमारे अंदर यूनिटी है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अगर आप एक क्वेश्चन में इतना लिख देते हैं तो 110% आपको पूरे में से पूरे ही नंबर मिलने हैं और आप अच्छे नंबर ग्रेड करेंगे। सेकंड, देखिए यहाँ पर लिखा है धार्मिक विविधताओं के मध्य प्राप्त धार्मिक एकता। तो देखिए, धार्मिक एकता के बारे में हमें बात करनी है। किस तरीके से पूरे देश में डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब अगर देखा जाए धार्मिक रूप से, लेकिन फिर भी उसमें एकता की बात करी जा रही है। तो देखिए, हमारे देश में जो है वो कई तरीके के धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। सभी धर्मों का उद्देश्य जो है वो शांति की पुनर्स्थापना करना है, तथा सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये प्लस बनाया है इसका क्या मतलब है। देखिए, पूरे अगर भारत को हम लोग देखें तो पूरे भारत में जो हिंदू कम्युनिज्म है, तो हिंदुओं के तीर्थ स्थल जो हैं वो पूरे के पूरे भारत में देखिए चार के चारों कोने पर स्थित हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ, अगर केदारनाथ बद्रीनाथ देखिए उत्तराखंड में है। जगन्नाथ पुरी में स्थापित है। साथ ही साथ में द्वारिका मथुरा में स्थित है। और सबसे नीचे चले जाइए तलाई मन्नार और जो तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ये हिंदुओं के चार जो धार्मिक स्थल हैं वो पूरे भारत के चार चारों कोने पर स्थित हैं और सभी लोग इनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। यानी देखिए, धार्मिक विविधता पूरे भारत में कितनी सारी धार्मिक विविधता है, लेकिन पूरे भारत में अगर देखिए तो हिंदू धर्म जो है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है। इसी तरीके से सारे धर्मों के जो तीर्थ स्थल है, सारे धर्मों की जो चीज़ें हैं वो पूरे भारत में पूरी तरीके से फैली हुई हैं। और साथ ही साथ में जो पूरे तरीके से फैली हुई हैं और सभी धर्म, सभी जातियां उनका सम्मान भी करती हैं। इस वजह से ये दिखाता है कि भारत में धार्मिक विविधताओं में भी एकता प्राप्त है।
साथ ही साथ में सम्राट अशोक जो थे, इन्होंने सबसे पहले धार्मिक एकीकरण के लिए काम किया था। इन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को, आप लोगों को पता है, श्रीलंका भेजा था धर्म की स्थापना के लिए। साथ ही साथ में अकबर के बारे में आप लोग जानते हैं, वो एक मुस्लिम था, लेकिन उसने एक दीन इलाही धर्म चलाया था, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम के संश्लेषित रूप में उसने काम किया था। अब हम लोग बात करते हैं भाषाई विविधता में एकता के बारे में। तो हम सभी लोगों को पता है, भारत जो है वो बहुभाषी देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर हम लोग रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से देखें, क्षेत्रीय भाषाओं के हिसाब से देखें, तो लमसम 545 भाषाएं जो है वो भारतीयों के व्यवहार में अभी भी चल रही हैं, जिसमें से इन 545 भाषाओं में से 72% जो भाषाएं हैं वो आर्य भाषाएं हैं। आर्य भाषाएं मतलब उत्तर भारत में बोली जाती हैं, और 20% भाषाएं जो है वो द्रविड़ भाषाओं में गिनी जाती हैं। यानी इस तरीके से 72:20 का रेशियो आता है। और जो 8% भाषाएं होती है, उन 8% में बाकी सारी रीजनल लैंग्वेज जो है वो कवर हो जाती हैं। कोठारी आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था, ये 1964 से 66, 1964-66 के बीच में आया था। इसने जो था वो भारत में त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब 3 लैंग्वेज जो है वो आपको पढ़नी बहुत कंपलसरी होती हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश को इसने कंपलसरी किया था, और एक अन्य भाषा में आप लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात कही थी। तो इस तरीके से इन्होंने भी क्या किया था कि पूरे भारत में भाषाई विभिन्नता होने के बाद में भी क्या था कि इस भाषाई सूत्र को इन्होंने लागू किया, साथ ही साथ में अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ने की छूट दी थी। इस तरीके से भारत में जो है वो कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी भाषाओं में एकता है। देखिए हमारा डोरीमोन जो है वो भी बेचारा सारी चीज़ों को पकड़े हुए है ना। तो वो भी दिखा, देखिए क्या है, इतनी सारी विविधताओं को एक साथ हाथ में लेकर के और अकेला खड़ा हुआ है। तो ये भी तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मेरा गुल्लू है, इसका नाम रखा है मैंने। ठीक है, फिर देखिए अगली हम लोग बात करते हैं। तो फोर्थ में दिया है जातीय एवं प्रजातीय विभिन्नता में एकता। ये आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारी है, लिखने के लिए आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो सभी जातियां एवं प्रजातियां जैसे जो है वो किस में विश्वास रखती हैं, कर्म करो, ठीक है, कर्म के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होगी, फिर आपका संस्कार कर दिया जाएगा, फिर पुरुषार्थ को प्राप्त हो जाओगे, और साथ ही साथ में आपको पुनर्जन्म मिलेगा। ठीक है, तो समाज में कितनी सारी जातियां हैं, सोचिए कितनी सारी जातियां हैं, लेकिन सारी की सारी जातियां क्या है, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रही हैं। यानी जातियों के नाम में भले विभिन्नता हो, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब मोक्ष को लेकर के कॉन्सेप्ट है या पुनर्जन्म को लेकर के कॉन्सेप्ट है, उनमें कहीं ना कहीं यूनिटी देखी जाती है, किसी न किसी रूप में यूनिटी देखी जाती है। भारत जो है, यहाँ पर इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं कि भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है। और विश्व की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है, जैसे श्वेत, पीत एवं कृष्ण। और भारत में क्या है कि ये तीनों, विश्व की जो 3 प्रजातियां हैं, ये भारत में सारी की सारी प्रजातियां जो है वो निवास करती हैं, और सब के सब साथ में सद्भावना का माहौल रखते हैं। मतलब एक देखिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं। और साथ ही साथ में देखिए जो बरगद पूजा का कॉन्सेप्ट है, ये नीग्रो प्रजाति की देन है, लेकिन आप लोग जानते हैं हिंदुज्म जो है, यहाँ पर भी बरगद की पूजा की जाती है। मतलब किसी एक प्रजाति के द्वारा चलाए गए कॉन्सेप्ट को पूरा भारत आज के समय में मान रहा है। यही दिखाता है कि जातियों की प्रांतीय विभिन्नता में भी एकता है। मतलब कई सारी जातियों ने मिल करके जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो आज पूरे भारत पर लागू है, और किस तरीके से हम लोग उनमें यूनिटी स्थापित करते हैं। फिफ्थ की बात करते हैं, राजनीतिक विविधता में व्याप्त राजनीतिक एकता। तो देखिए किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से यूनिटी है, जबकि हर जगह अलग अलग है। तो देखिए सबसे पहले जो ये मतलब कॉन्सेप्ट आया था राजनीतिक विविधता में एकता का, ये सबसे पहले के शासनकाल में यानी प्री हिस्ट्री में आया था, जिसमें मगध, मौर्य और गुप्त साम्राज्य थे। और फिर मध्य में भी क्या था, मुगल, पेशवा, अंग्रेज थे। और वर्तमान में क्या है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है। अब इन तीनों में अंतर, मतलब सिमिलैरिटी क्या देखने को मिलती है कि जो प्राइमरी थे, जो मेडिवल थे, और साथ ही साथ में जो प्रारंभिक हैं, इनमें क्या है, इन सभी में ये देखने को मिलता है कि क्षेत्रों में चाहे कितनी भी कोई ना सत्ता क्यों ना काम करती हो, लेकिन सेंटर में जो थी वो एक ही सत्ता काम करती थी, और वही सब पर क्या करती थी, कंट्रोल रखती थी। यानी देखिए समय बीतने के साथ में भी क्या हुआ, राजनीतिक जो विविधता थी उसमें एकता देखने को मिलती है। इसी के लिए हम लोग कहते हैं
कि ये पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती चली गई, समय के साथ में आगे बढ़ती हुई चली गई। तो देखिए समय के साथ अब भी राजनीतिक एकता मिलती है देखने के लिए। तो सबसे लास्ट पॉइंट की हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं। वीडियो जो है वो मैं कोशिश करता हूँ 10 ही मिनट का बनाऊँ, जिससे आप सभी लोग बोर ना हो। और देखिए लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कला एवं साहित्य में एकता। तो पूरे भारत में अगर आप देखें तो एक तरीके से चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, नृत्य संगीत कलाएं भारत में एकता की परिचायक है। किसी भी जगह पर चाहे किसी भी तरीके की चित्रकला का क्यों ना विकास हुआ हो, लेकिन आज पूरे भारत में अगर देखें तो एक ही तरीके की चित्रकला, एक ही तरीके की मूर्ति कला, स्थापत्य कला की विधियां जो है वो पूरे भारत में फैल चुकी हैं। ये किसी एक वर्ग जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरा भारत इनको क्या करता है, इस समय मानता है। जैसे देखिए यक्षगान है, कर्नाटक में होता है, कथकली है, केरल में होती है, भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम जो है ये भी क्या कहते हैं केरल का है, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। ये जितने भी क्या कहते हैं डांस फॉर्म्स हैं, या ये जितने भी देखिए डांस फॉर्म्स हैं, इनको पूरे भारत में मान्यता प्राप्त होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर भरतनाट्यम तमिलनाडु का है तो इसे पूरे भारत के लोग जो है वो सम्मान नहीं करते, सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। यानी कला एवं साहित्य में भी अगर चाहे डाइवर्सिटी है, लेकिन लोगों के अंदर यूनिटी है। यही हमारा वो है कि संस्कृति बहुत सारी है, लेकिन समाज की में विविधता जो है उसमें भी हम भारतीय एकता स्थापित करते हैं। कुछ लोग तुलसीदास जी को मानने वाले हैं, कुछ लोग मीराबाई को, कुछ लोग सूरदास, रहीमदास, इन सभी को मानने वाले हैं। और भारत में सांस्कृतिक साहित्य समन्वय का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने जितने भी लोगों ने लिखा है, इन सभी में देखिए कि इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर या अपनी बड़ाई नहीं की है। इनका भाव जब आप समझेंगे तो आप यही समझेंगे कि अलग अलग संस्कृति रहते हुए इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में यूनिटी स्थापित करने की बात कही है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा, हमारा डोरेमोन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो ये 5th चैप्टर भी जो है ये आपका ख़त्म हो गया है। आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं, तो अभी मैं सारे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए चैप्टर 6 भी है इसी में देखिए चैप्टर 7 भी पढ़ाया हुआ है, इसी तरह चैप्टर 8 भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये सब अभी बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं हमारे एक और अच्छे वीडियो में, अगले वीडियो में। अगर आपको चैनल और वीडियो दोनों अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।